अमीर बहू गरीब बहू। बहुत समय पहले की बात है। एक औरत जिसका नाम अंजलि था, उसका एक ही बेटा था जिसका नाम विक्रम था। अंजलि को अपने बेटे की शादी का बहुत अरमान था। उसके मन की इच्छा थी कि वो अपने बेटे के लिए बहुत सुंदर और अमीर पत्नी लाए, मगर अंजलि के अरमानों पर उस वक्त पूरी तरह पानी फेर गया जब विक्रम ने उसकी पसंद से शादी नहीं की और उसने खुद ही एक लड़की को पसंद कर लिया जिसका नाम रानी था, और उसने रानी से विवाह करके उसे घर लेकर आया। विक्रम ने जिस लड़की से विवाह किया था वो बहुत भोली भाली और संस्कारी लड़की थी, मगर दूसरी तरफ वो एक अनाथ और गरीब लड़की थी। इसलिए वो अंजलि के मन को नहीं भाती थी, क्योंकि अंजलि को एक अमीर और सुंदर सी बहू चाहिए थी जो उसके लिए ढेर सारा दहेज भी साथ लेकर आए। लेकिन रानी तो एक अनाथ लड़की थी, इसलिए वो कुछ ना लेकर आई। जबकि रानी एक बहुत अच्छी लड़की थी। वो बेचारी सारा दिन अंजलि की खिदमत में लगी रहती थी और वो उसकी हर बात मानती थी, मगर अंजलि को तो अमीर बहू चाहिए थी ताकि वो आस पड़ोस की औरतें उसकी बहू की तारीफ करे कि अंजलि अपने बेटे विक्रम के लिए कितनी अमीर पत्नी लाई थी। मगर अब तो उसके बेटे की शादी एक गरीब लड़की के साथ हो गई थी और अब वो अपनी इस बहू के साथ घमंड नहीं कर सकती थी। इसलिए अंजलि रात दिन रानी को गरीबी के ताने देती थी और उसे हर समय जली कटी सुनाती रहती थी ताकि वो खुद ही ये घर छोड़कर चली जाए और वो अपने बेटे के लिए एक और अमीर पत्नी लेकर आए। अंजलि हर वक्त रानी को सताती रहती थी और उससे कहती रहती थी, मैं तो अपने बेटे के लिए अमीर लड़की लाना चाहती थी ताकि वह जहेज में बहुत सारा सामान लेकर आए और हमारा घर उन चीजों से भर जाए और मैं आस पड़ोस की औरतों को ये सब दिखाकर जला सकूं। मगर देखो मेरी फूटी किस्मत, तुम ही मेरे बेटे के नसीब में आ गई। गरीब और अनाथ लड़की, तुम जैसी लड़कियां ही होती है जो अमीर लड़कों को फंसाते हैं। तुमने मेरे बेटे को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया और उससे शादी कर ली। मेरे सारे अरमान डूब गए। अपनी सासू माँ अंजलि की ऐसी बातें सुनकर रानी बेचारी खामोश रहती थी, मगर मन ही मन में वो बहुत निराश हो जाती थी और वह हमेशा अपने कमरे में आकर बहुत रोती थी, क्योंकि अब तो वो गरीब थी जिसकी वजह से वह अपनी सासू माँ की बातें बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। वो यहाँ से निकलकर कहीं जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि रानी का इस दुनिया में कोई नहीं था जो उसका सहारा बन जाता। इसलिए वह ये अत्याचार बर्दाश्त करने पर मजबूर थी और रोज अपने सासू माँ की जली कटी सुना करती थी। यूं धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और अंजलि ने रानी का जीना हराम कर दिया। रोज वही कहानी सुनाया करती थी और रोज उसे सताया करती थी। विक्रम के जाते ही वो रानी से सारे घर का काम कराती थी, जबकि उसे बचा कुचा खाना खाने को देती थी। लेकिन जो ही उसका बेटा विक्रम घर आता था तो वो उसके सामने अपनी बहू रानी की शिकायतें लेकर बैठ जाती थी ताकि विक्रम रानी से बददिल होकर उसे छोड़ दे और कोई अमीर पत्नी फंसाकर अपने घर लेकर आए। मगर विक्रम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह अपनी माता की बातें सुनकर खामोश ही रहता था। लेकिन अंजलि भी बहुत जिद्दी थी, उसने कभी भी हार ना मानी और एक दिन विक्रम के घर आने से पहले उसने एक योजना बनाई। उसने अपने सर पर खुद ही बेलन मार दिया और उसके माथे से खून निकलने लगा। जो ही विक्रम घर आया, अंजलि ने उससे कहा, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने
आज मेरे सर पर बेलन दे मारा है और आज इसकी वजह से मेरा सर फट गया। इसलिए अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि तुम्हें अपनी माँ की तो परवाह ही नहीं है। तुम्हें तो बस अपनी पत्नी से प्यार है और उसी की चिंता है। ये कहकर अंजलि जाने लगी, मगर विक्रम ने उसे जाने से रोक दिया और किचन के दरवाजे पर खड़ी हैरान परेशान रानी को बाजू से पकड़ा और उसे घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। रानी बेचारी कई घंटों तक दरवाजा खटखटाती रही, मगर विक्रम और अंजलि में से कोई भी दरवाजा खोलने नहीं आया। वो काफी समय तक वही रही। मजबूरन रानी अपना घर छोड़कर चली गई, जबकि दूसरी ओर उसकी सास अंजलि बहुत खुश थी कि विक्रम ने रानी को घर से बाहर कर दिया और वह अब अपने बेटे की विवाह अपनी पसंद की अमीर लड़की से कराएगी। तो इस तरह अंजलि ने विक्रम को दिनों में ऐसा राम किया कि वह दूसरी शादी के लिए मान गया। और कुछ समय बाद अंजलि ऐसी खूबसूरत और अमीर लड़की घर लेकर आई जिससे विक्रम भी बहुत खुश था और अंजलि के पैर भी जमीन पर नहीं लग रहे थे, क्योंकि आस पड़ोस की सारी औरतें अंजलि की इतनी सुंदर और अमीर बहू देखकर हक्का बक्का रह गई थी। मगर विवाह के एक हफ्ते बाद उस वक्त अंजलि हक्का बक्का रह गई जब अंजलि ने अपनी बहू सुनैना से कहा, अरे बहू, आज से तुम किचन की जिम्मेदारी संभाल लो, क्योंकि मुझ बुढ़िया से अब घर का काम नहीं होता है ना। यह सुनकर उसकी बहू सुनैना उससे कहने लगी, खाने के वक्त तो तुम जवानों की तरह 5 रोटियां खा जाती हो, मगर काम के वक्त तुम बुढ़िया हो गई हो। सुनिए बुढ़िया, मैं अमीर घर की लड़की हूँ, अमीर घर की, इसलिए मुझसे ये नौकरों वाले काम नहीं होते। इसलिए तुम खुद ही अपने घर को संभालो और मुझे वक्त पर खाना दे दिया करो, समझी? ऐसा कहकर सुनैना अपने कमरे में आराम करने चली गई, जबकि अंजलि बेचारी चुपचाप किचन में काम करने चली गई। अंजलि कई दिनों तक चुपचाप काम करती रही, लेकिन एक दिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई, तो वह अपनी बहू से कहने लगी, आज मेरे बेटे विक्रम को आने दो, मैं तुम्हारी शिकायत उससे लगाऊंगी। देखना मेरा बेटा तुम्हें कैसे सीधा करता है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने मेरी खातिर अपनी पहली पत्नी को घर से भी निकाल दिया था, हालांकि वो तो नौकरानी की तरह मेरी खिदमत करती थी। ये सुनकर सुनैना को बहुत गुस्सा आ गया और उसने अंजलि को पास रखा, बेलन सर पर दे मारा और कहा, तुम जैसी सास को तो जान से मार देना चाहिए, जिसने इतनी अच्छी संस्कारी बहू को घर से निकाल दिया। सुनिए बुढ़िया, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम जैसी अत्याचारी सास के साथ नहीं रहना। ऐसी जली कटी सुनाकर अंजलि की बहू उनका घर छोड़कर अपने घर चली गई, जबकि दूसरी ओर बेलन लगने की वजह से अंजलि के सर से इतना खून बहा कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल में जाकर अंजलि को होश आया तो वहाँ उसने अपनी बहू रानी को अपने पास देखा तो वह हैरान रह गई। रानी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनकर रानी कहने लगी, मैं यहाँ की डॉक्टर हूँ। जब आपने मुझे अपने घर से निकाला था तो मैं अपनी दोस्त के घर आ गई और अपनी डॉक्टरी की आधी तालीम मुकम्मल की और डॉक्टर बन गई। अब मैं वो गरीब रानी नहीं हूँ जिसे आपने नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। ऊपर वाले की कृपा से अब मुझे धन दौलत की कोई कमी नहीं है। यह सब सुनकर अंजलि बहुत शर्मिंदा हो गई और वह रानी से कहने लगी, रानी बेटा, तुम बहुत अच्छी और संस्कारी लड़की हो, मगर मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। मैंने तुम्हारे जाने के बाद विक्रम की शादी एक अमीर लड़की से कर दी थी, मगर उसने तो मुझे दिन में तारे दिखा दिए
अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए तुम मुझे क्षमा करो और हमारे घर वापस चलो। अंजलि के इस तरह से माफी मांगने पर रानी ने उसे माफ कर दिया और वह अपने ससुराल को वापस आ गई और अपने पति विक्रम के साथ हंसी खुशी रहने लगी, क्योंकि अब उसकी सास अंजलि को समझ आ चुकी थी कि सिर्फ और सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि संस्कार होना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।